खूनी दास्तान। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं वो कहानियां जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। तो अपने हेडफोन लगा लीजिए और कमरे की बत्ती बुझा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की खूनी दास्तान। दोस्तों, सन्नाटा ये सिर्फ आवाज की गैर मौजूदगी नहीं होती। कभी कभी सन्नाटा इतना भारी होता है कि वो चीखता है। शहर से मीलों दूर घने जंगलों के बीच खड़ी सन्नाटा हवेली का भी यही हाल था। पुरानी ईंटें, काई जमी दीवारें और लोहे के वो बड़े बड़े जंग लगे गेट जो हवा चलने पर किसी रोते हुए बच्चे जैसी आवाज करते थे। लोग कहते थे कि इस हवेली की नींव में ही श्राप गड़ा है। इसी हवेली में ब्याह कर आई थी ईशा, एक चुलबुली, हंसमुख और सपनों से भरी हुई लड़की। मध्यम वर्गीय परिवार की ईशा ने जब विक्रम का हाथ थामा था तो उसने सोचा था कि उसकी जिंदगी किसी परी कथा जैसी होगी। लाल जोड़े में सजी ईशा जब डोली से उतरी तो उसे लगा कि वो स्वर्ग में कदम रख रही है, लेकिन अफसोस, वो जहन्नुम का दरवाजा था। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी कसकती हुई ठंड ने ईशा को घेर लिया। ये ठंड मौसम की नहीं थी, ये वो ठंड थी जो शमशान घाट के पास महसूस होती है। और इस ठंडक का स्रोत थी माया देवी, ईशा की सासू माँ, विक्रम की माँ। वो सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी, माथे पर खून जैसा लाल बड़ा सा टीका। उनकी आंखों में ममता नहीं, एक भूख थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को तौल रहा हो। शुरुआत के कुछ दिन तो जैसे तैसे कटे, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। विक्रम, जो शादी से पहले ईशा के लिए तारे तोड़ने की बातें करता था, अब अपनी मां की परछाई बन चुका था। वो एक ऐसा बुत बन गया था जिसके न कान थे न जुबान। माया देवी का असली चेहरा जल्द ही सामने आ गया। वो कोई सास नहीं, एक तानाशाह थी। उनका नियम साफ था, सूरज ढलने के बाद ईशा को अपने कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी और दिन निकलने से पहले उसे कोल्हू के बैल की तरह काम पर जुटना पड़ता था। हवेली के जिस हिस्से में सालों से चमगादड़ों का बसेरा था, माया देवी जानबूझकर ईशा को वहां सफाई के लिए भेजती। अंधेरे गलियारों में ईशा की पायल की आवाज भी उसे डराने लगती थी। महीने बीतते गए और ईशा का शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा भी छलनी होने लगी। उसे खाना कम और ताने ज्यादा मिलते थे। कभी नमक ज्यादा होने पर खाना नाली में फेंक दिया जाता, तो कभी कपड़ों में जरा सी सिलवट होने पर उसे पूरी रात आंगन में खड़ा रखा जाता। ईशा की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, गाल पिचक गए थे। वो शीशे में खुद को देखती तो उसे अपनी ही परछाई से डर लगता। और विक्रम, वो बस अपने कमरे में बैठा अखबार पढ़ता रहता, जैसे बाहर कुछ हो ही नहीं रहा हो। उसकी ये चुप्पी ईशा को माया देवी के थप्पड़ों से ज्यादा चोट पहुंचाती थी। फिर आई वो काली रात। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे भगवान भी इस घर के पापों पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हों। बिजली की कड़कड़ाहट से पूरी हवेली थर्रा रही थी। ईशा रसोई में थी, शाम की चाय बना रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, बुखार से तप रहे थे, लेकिन आराम की गुंजाइश कहाँ थी। उसने कांपते हाथों से चाय का कप माया देवी की तरफ बढ़ाया। माया देवी ने एक घूंट भरा और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने बिना कुछ सोचे वो खौलती हुई चाय ईशा के चेहरे पर दे मारी। आह! ईशा की चीख से रसोई गूंज उठी। उसकी कोमल त्वचा जल रही थी, छाले पड़ रहे थे। ये चाय है या जहर? माया देवी की आवाज बिजली से भी तेज थी। तेरे बाप ने तुझे यही सिखाया है? नीच कुल की लड़की, आज मैं तुझे वो सबक सिखाऊंगी जो तू 7 जन्मों तक नहीं भूलेगी। माया देवी ने ईशा के बाल पकड़े और उसे घसीटने लगी। ईशा दर्द से कराह रही थी, लेकिन विक्रम, वो हॉल में बैठा था, बेजान पत्थर। ईशा की उम्मीद की आखिरी डोर भी टूट गई। दर्द, अपमान और नफरत का एक ऐसा तूफान उसके अंदर उठा जिसने उसके विवेक को अंधा कर दिया। जब माया देवी उसे मारने के लिए हाथ उठा रही थी, ईशा की नजर पास ही रखे लोहे के भारी तवे पर पड़ी। अब और नहीं, बस अब और नहीं। ईशा ने पूरी ताकत से अपने अंदर दबे हर एक आंसू का वजन उस तवे में डालकर माया देवी के सिर पर वार किया। ठक! एक भद्दी सी आवाज आई, जैसे कोई तरबूज जमीन पर गिरकर फट गया हो। माया देवी की चीख उनके गले में ही घुट गई। वो लड़खड़ाई, उनकी आंखों में गुस्सा अब खौफ में बदल चुका था। वो धड़ाम से जमीन पर गिरी। रसोई की सफेद टाइल्स पर गहरा लाल खून तेजी से फैलने लगा। सन्नाटा।
अब हवेली में फिर से वही सन्नाटा था, लेकिन इस बार ये सन्नाटा ईशा ने पैदा किया था। उसकी सांसें लोहार की धौंकनी की तरह चल रही थीं। उसने क्या कर दिया? उसने अपनी सास को मार डाला। बाहर बिजली कड़की और उस रोशनी में ईशा ने माया देवी की खुली पथराई आंखों को देखा। उसे लगा वो अब भी उसे घूर रही हैं। डर ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। उसे इस लाश को छुपाना होगा, अभी इसी वक्त। ईशा को याद आया हवेली का पुराना तहखाना। वहां एक बड़ा भारी आबनूस की लकड़ी का संदूक रखा था। ईशा ने माया देवी के पैरों को पकड़ा और उन्हें घसीटना शुरू किया। लाश बेहद भारी हो चुकी थी, जैसे पाप का बोझ बढ़ गया हो। घिसटते हुए शरीर की आवाज सर सर खाली गलियारों में गूंज रही थी। तहखाने में अंधेरा और सीलन थी। चूहों के भागने की आवाजें आ रही थी। ईशा ने कांपते हाथों से संदूक खोला। उसमें से पुरानी लकड़ी और फिनाइल की गंध आई। उसने पूरी ताकत लगाकर माया देवी की लाश को उठाया और उस संदूक में ठूंस दिया। लाश अकड़ रही थी, हाथ बाहर आ रहे थे, लेकिन ईशा ने जोर लगाकर ढक्कन बंद कर दिया और उस पर एक बड़ा सा ताला जड़ दिया। उसने रसोई साफ की, खून के धब्बे मिटाए, लेकिन वो लोहे जैसी खून की गंध वो उसकी नाक में बस गई थी। जब विक्रम घर आया तो ईशा ने कांपती आवाज में झूठ बोल दिया। माँ जी अपनी बहन के घर गांव चली गई हैं, किसी जरूरी काम से। विक्रम ने सवाल नहीं किया। शायद उसे भी शांति चाहिए थी, लेकिन क्या शांति इतनी आसानी से मिलती है? उस रात जब ईशा सोने की कोशिश कर रही थी, उसे लगा कि हवेली की हवा बदल गई है। सन्नाटे में एक आवाज उभरी, खुर्र खुर्र, जैसे कोई लकड़ी को अपने नाखूनों से खुरच रहा हो। आवाज जमीन के नीचे से आ रही थी, तहखाने से। ईशा ने चादर अपने मुंह में दबा ली। उसे लगा ये उसका वहम है, लेकिन तभी एक दुर्गंध उसके कमरे में फैल गई, सड़े हुए मांस और गीली मिट्टी की बदबू। अगली रात वो आवाजें और करीब आ गईं। अब सिर्फ खुरचना नहीं था, अब कदमों की आहट थी। धप धप धप, भारी गीले कदमों की आवाज सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। ईशा का दिल उसके सीने को तोड़कर बाहर आना चाहता था। उसने अपनी आंखों को भींच लिया, लेकिन कानों को कैसे बंद करती? तभी उसके बिस्तर के ठीक पास, उसके कान के एकदम नजदीक एक ठंडी बर्फीली हवा का झोंका आया और एक फुसफुसाहट सुनाई दी। ईशा, मेरी चाय कहाँ है? ईशा की चीख निकल गई। वो झटके से उठी और कमरे से बाहर भागी। उसे देखना था कि संदूक बंद है या नहीं। वो पागलों की तरह तहखाने की तरफ भागी। तहखाने का दरवाजा खुला था, सीढ़ियों पर अंधेरा था, लेकिन ईशा नीचे उतरी। उसने टॉर्च जलाई और जो मंजर देखा, उससे उसका खून जम गया। संदूक का ताला टूटा पड़ा था, ढक्कन खुला हुआ था और संदूक खाली था। नहीं, पूरी तरह खाली नहीं। संदूक के अंदर से खून के पंजों के निशान बाहर की तरफ जा रहे थे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकला हो। ईशा के पीछे अंधेरे कोने से एक आवाज आई, हड्डियों के चटकने की आवाज। ईशा धीरे से मुड़ी। टॉर्च की रोशनी कांपते हुए उस कोने पर पड़ी। वहां माया देवी खड़ी थीं, लेकिन वो वैसी नहीं थीं जैसी ईशा ने उन्हें आखिरी बार देखा था। उनका सिर एक तरफ अजीब तरीके से झुका हुआ था, गर्दन टूटी हुई थी, खोपड़ी का एक हिस्सा धंसा हुआ था जहां तवा लगा था। उनकी वो आंखें अब नहीं थीं, बस दो काले गड्ढे थे जिनमें से अंधेरा बह रहा था। उनका चेहरा नीला और सूजा हुआ था। बहू, माया देवी के सड़े हुए होंठ हिले। मेहमानों को खाली हाथ नहीं भेजते। ईशा पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी पीठ दीवार से जा टकराई। माया देवी का भूत हवा में तैरता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। उनके हाथ, जिनके नाखून अब जानवरों जैसे लंबे और काले हो चुके थे, ईशा के गले की तरफ लपके। ऊपर कमरे में विक्रम अचानक नींद से जागा। उसे नीचे से कुछ गिरने की आवाज आई थी। वो दौड़ता हुआ तहखाने की तरफ गया। ईशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विक्रम चिल्लाया।
उसने देखा कि ईशा हवा में लटकी हुई थी, अपने गले को पकड़े हुए पैर पटक रही थी। उसके गले पर किसी अदृश्य शक्ति की पकड़ थी। विक्रम उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे भी दूर फेंक दिया। ईशा की आंखें बाहर निकल आई थीं, चेहरा नीला पड़ गया था। उसने अपना हाथ विक्रम की तरफ बढ़ाया, मदद की गुहार में, लेकिन अगले ही पल कड़ाक, उसकी गर्दन एक झटके से मुड़ गई। ईशा का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा, ठीक उसी संदूक के पास। पुलिस आई, छानबीन हुई। विक्रम ने बताया कि ईशा को दौरे पड़ते थे। पुलिस को संदूक खाली मिला, कोई लाश नहीं, कोई सबूत नहीं। माया देवी का पता कभी नहीं चला। गांव वाले कहते हैं वो भाग गई थीं, लेकिन सच तो उस हवेली की दीवारों में कैद था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ईशा की मौत का कारण दम घुटने से बताया गया, लेकिन डॉक्टर भी हैरान थे। ईशा के गले पर उंगलियों के निशान थे। वो निशान इतने गहरे थे कि मांस तक फट गया था, और वो उंगलियां किसी इंसान के हाथ से कहीं ज्यादा लंबी थीं। आज भी सन्नाटा हवेली वीरान पड़ी है, कोई वहां नहीं जाता, लेकिन जो राहगीर तूफानी रातों में वहां से गुजरते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आती है, और फिर एक औरत की दर्दनाक चीख सुनाई देती है, जो रोते हुए पूछती है, मेरी चाय कहाँ है? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सन्नाटा हवेली की ये खौफनाक दास्तान? क्या ईशा के साथ जो हुआ वो सही था? क्या उसे अपनी सास को मारने की सजा मिली, या ये सिर्फ उसका वहम था? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर इस कहानी ने आपकी धड़कनें बढ़ाई हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी आज रात सो न सकें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते और सलाम।